अल्टीमेटली वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए बार जे.एंड.के हाई कोर्ट जम्मू की इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। तो सर क्या मोटिवेशन है आपकी, क्यों ये सोचा कि ये इलेक्शन लड़ना है आपको वाइस प्रेसिडेंट का? ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ये वकील 3000 के करीब वकीलों का संगठन है। इन वकीलों ने काफ़ी 3000 वकीलों का संगठन है। ये वकील हमारे पूरे जम्मू रीजन से बिलोंग करते हैं, जिसमें रजौरी से, डोडा से, भद्रवाह से, रियासी से, गुल से, अरनास से, कठुआ से, बनी से, बसोली से, इन सब का एक संगठन है। ये संगठन एक जम्मू के बहुत बड़े संगठन के तौर पे भी माना जाता है। जम्मू में तकरीबन ये कहा जाता है कि जम्मू में सिविल सोसाइटी कोई नहीं है, लेकिन मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि जम्मू में बार एसोसिएशन जम्मू एक सबसे बड़ी सिविल सोसाइटी है, जिसने बार बार जम्मू के हितों के लिए सबसे आगे आए हैं और शाना बशाना सभी के साथ इन्होंने काम किया है। इसलिए कुछ ऐसे मुद्दे थे जो बार एसोसिएशन में, जैसे जैसे हमारे बार एसोसिएशन टाइम आगे निकल रहा है, लोग एडवांस स्टेजेस के बीच में आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम वकीलों के लिए करना चाहते हैं, जो हमारे एजेंडा में शामिल हैं, उनको हम करके और लोगों की, वकीलों की भलाई के लिए, साथ ही साथ लोगों की भलाई के लिए भी हमारा एक प्रयास है कि ये 1 साल का टेन्योर जो है हम जितना भी इस एसोसिएशन को दे दें, क्योंकि हम इस एसोसिएशन के मेंबर हैं, इसी एसोसिएशन की वजह से हमारा वजूद है। तो उस वजूद की वजह से हमारी ड्यूटी बनती है कि अपनी जो फ्रेटर्निटी है, वकील हैं, हम उनको भी कुछ अपनी तरफ से एक सेवा का मौका हमें मिले, ताकि हम उनके साथ किए हुए वादों को पूरा कर सकें इस छोटे से टेन्योर में। दिवाकर जी, चाहे 2008 अमरनाथ एजिटेशन जो रही हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे एम्स के लिए, जो भी इशू रहे हों, बार एज ए यूनिट, आप जैसे जम्मू का एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, एक सिंगल यूनिट के रूप में, बार के तमाम मेंबर्स ने, लगभग जो 3800 मेंबर्स हैं, उन्होंने एक यूनिट के नाते काम किया। लेकिन अभी लगता है कि बार में शायद कुछ दरार आ गई है शायद। सर ऐसा कोई नहीं है, ये ऐसा सिर्फ कहने की बात है कि जम्मू की बार एसोसिएशन में कोई दरार आई है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक फैमिली है, एक फैमिली में मनमुटाव चलते रहते हैं, लेकिन जब जम्मू की बात आती है, जब एक वकीलों के इंटरेस्ट की बात आती है, और जब किसी की भी बात आती है, जम्मू के नेशनलिटी की बात आती है, जब वकीलों के इंटरेस्ट की बात आती है, तो बार एक है। बिल्कुल। आप ये मत सोचिए कि जम्मू के वकीलों में किसी भी तरीके से दरार आई हुई है। ये सिर्फ किसी तरह से र्यूमर्स हैं जो लोगों के अंदर बार के लिए जो कॉन्फिडेंस है बना हुआ कि ये सिविल सोसाइटी की तरह एक स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी है, उस कॉन्फिडेंस को शटर करने के लिए आम जनता के बीच में ये एक साजिश है। किसकी साजिश है ये आप भली भांति जानते हो। दिवाकर सर, क्या क्या इश्यूज रहेंगे आपके, क्या मैनिफेस्टो, क्या एजेंडा लेकर आप जो है वोट मांगने जाएंगे अपने सहयोगी वकीलों से? देखिए वकील साहब, सर हमारी बात ऐसी है कि मैं एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लड़ रहा हूँ। ये पोस्ट एक कहने में छोटी सी पोस्ट है, लेकिन इस पोस्ट की बड़ी अहमियत है। ये बार की बाकी टीम्स को एक साथ जोड़ती है, बार की मैनेजमेंट टीम को एक साथ इकट्ठे जोड़ती है, और जब कभी प्रेसिडेंट किसी कारणवश बार में ना हो या वो कहीं बाहर गया हो, तो वाइस प्रेसिडेंट की एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये है एक पहलू वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। दूसरा पहलू मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे एजेंडे हैं जो मैंने माइंड में सोच के रखे हैं, जिसमें हमारे जूनियर एडवोकेट्स के लिए वेलफेयर एक स्कीम्स हैं, हमारे पूरी लॉयर फ्रेटर्निटी के लिए स्कीम्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉयर्स का, एडवोकेट्स का किसी भी तरीके से सोशल सिक्योरिटी जो एस्पेक्ट्स है वो हमेशा नेग्लिजिबल रहा है। इवन बार काउंसिल भी इस चीज़ के ऊपर जद्दोजहद कर रही है कि लॉयर्स को सोशल सिक्योरिटी का जो परफॉर्मा है वो दिया जाए, किसी तरीके से लॉयर्स की सोशल सिक्योरिटी बने। लॉयर की सोशल सिक्योरिटी का जो मतलब है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि कल को लॉयर्स के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कल को लॉयर्स को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए एक वकील को, एक एडवोकेट को के लिए कोई ज़रिया नहीं है कि वो किसके पास जाए। एक सरकारी मुलाजिम के पास तो जीपी फंड की फैसिलिटी है, पीएफ की फैसिलिटी है और बाकी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन एक एडवोकेट के पास कोई नहीं है। तो उस तरीके से एक मैंने ढांचा तैयार किया हुआ है, हमारे ही वकील साहब उन्होंने ढांचा तैयार किया हुआ था, मैं उसी को प्रपोजल में लाऊंगा। ये काफ़ी अदर बार एसोसिएशन के बीच में भी इन चीज़ों ने अडॉप्ट किया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि ये एक ऐसा ढांचा है जो प्रैक्टिकल रूप पे है और ये अडॉप्ट हुआ जाए। उसके लिए विज़न की ज़रूरत है, वो विज़न हमारे पास है, उस विज़न को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि वो शॉर्ट पॉसिबल विज़न है, तो जितनी जल्दी हो सकता है 1 साल के टेन्योर में हम उसको करने की कोशिश करेंगे। दिवाकर जी, लगभग 7 कैंडिडेट्स जो हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, इंक्लूडिंग यू, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो जो वकला हैं वो आपको ही क्यों वोट दें?
बाकी जो 6 कैंडिडेट हैं आपसे क्या मतलब उनको क्यों ना दें और आपको क्यों दें? मेरा जो प्रोफाइल है, अगर आप इसको देखें कि जब से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की है, मैं एक संगठन के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। स्कूल टाइमिंग में मैंने स्काउट्स एंड गाइड्स को ज्वाइन किया हुआ था, उसमें मैंने काफ़ी अचीवमेंट्स ली हैं। कॉलेज टाइम में मैंने एनसीसी को ज्वाइन किया हुआ था और यूनिवर्सिटी टाइम में मैं एनसीसी के साथ रहा हूँ। उसके बाद मैं सेम आई तवी कैंपेन के साथ जुड़ा हूँ, गोल्डन हार्ट्स मूवमेंट्स के साथ जुड़ा हूँ और 2-3 मूवमेंट्स जो जम्मू की चल रही हैं, एनजीओ की ग्लोबल पीस सोसाइटी है, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो संगठन में किस तरह से काम करना है, संगठन में जो आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको किस तरह से पूरा करना है, उसका सिर्फ मैं ही एक अकेला कैंडिडेट हूँ जिसके पास पूरा एक्सपीरियंस है। बीइंग ए इस तरह से जो मेरा एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस को मैं अपना पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस मैं इस संगठन में लगाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से हमारे जो 3000 से ज़्यादा के वकील जो हैं उसको वो मेरे एक्सपीरियंस का मेरा जो विज़न है, मेरी जो आज के ज़माने की सोच है, उस सोच को उन सभी को कंबाइन करके मैं इन वकीलों के बेनिफिट के लिए 1 साल का टेन्योर आप मुझे देंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक संगठित आदमी जिसका जो एक डिसिप्लिन तरीके से के साथ चलता है, जिसको पूरी ट्रेनिंग है, वो बार के लिए कितना कुछ कर सकता है। दिवाकर, जैसे आपने बताया कि जो बुज़ुर्ग वकील हैं, नॉन वर्किंग वकील हैं, आपने कहा कि उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए आप काम करेंगे, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जो नए बडिंग लॉयर्स हैं जो अभी पढ़ रहे होंगे, शायद LLB कर रहे होंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि ये प्रोफेशन उनके लिए कितना सेफ रहेगा? देखिए, मैंने जो बात की थी सोशल सिक्योरिटी के लिए, वो सिर्फ बुज़ुर्ग लॉयर और नॉन बुज़ुर्ग लॉयर की बात नहीं की थी। सोशल सिक्योरिटी किसी भी एज के लॉयर को, किसी भी एक्सपीरियंस के लॉयर के लिए सोशल सिक्योरिटी का बड़ा ज़रूर है। मैं जैसे मिडिल एज का लॉयर हूँ, मुझे भी सोशल सिक्योरिटी की उतनी ज़रूरत है जितनी यंग लॉयर को, जितनी सीनियर लॉयर को। माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, शायद मैं सवाल आपसे नहीं पूरी तरीके से कर पाया आपके सामने। जब आप कहते हैं सोशल सिक्योरिटी, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम एक मुश्त जो पैसे हैं मंथली, टू बी वेरी फ्रैंक, तो आप ये कह रहे हैं कि मिनिमम वेजेस जो हैं वो वकील को मिलने चाहिए? शायद आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? सोशल सिक्योरिटी की काफ़ी स्कीम्स होती हैं, उस स्कीम्स के अंडर इंश्योरेंस होती है, उसमें मेडिकल इंश्योरेंस होती है। जैसे हमारी बाकी मेडिक्लेम पॉलिसी गवर्नमेंट ने नेसेसरी कर रखी हुई है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। इवन डेली वेजेस के लिए गवर्नमेंट ने लेबर रिफॉर्म्स किए हैं और काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग, काफ़ी ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी को लेकर, उनकी सोशल सिक्योरिटी को लेकर, उनके बच्चों की मैरिज को लेकर, उनकी बाकी फैसिलिटीज़ को लेकर, हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हैं। बट देखा जाए, जुडिशरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है और वकील उनकी बैकबोन है। वकीलों के लिए किसी भी तरीके से उस तरह से हेल्थ सेक्टर देख लो, गरीब वकील के अगर किसी घर में लड़की की शादी होनी है उस फैक्टर को देख लो, अगर किसी जैसे लेबर के लिए आपने मेडिकल क्लेम के लिए सिस्टम रखा हुआ है, लेकिन वकील के लिए किसी भी तरीके से मेडिकल क्लेम का सिस्टम नहीं है, वो एक परफॉर्मा हमने तैयार किया हुआ है कि मिनिमम पेमेंट के साथ हम उस वकील को मैक्सिमम फैसिलिटीज़, इट इज़ नॉट ग्रुप पॉलिसी जो काफ़ी लोग करते हैं। ग्रुप पॉलिसी में उनकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 2 लाख है। जो पॉलिसी हमने ईजाद की है, उस पॉलिसी के अंडर हम उनको मिनिमम 5 लाख रुपया, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक के हेल्थ बेनिफिट्स एंड अदर बेनिफिट्स कैन बी प्रोवाइडेड टू देम। ये हमारी एक स्कीम है। सोशल सिक्योरिटी में हम इस एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं। दूसरी सोशल सिक्योरिटी में हमारा ये रीज़न है कि कल को अगर वकील इज़ नॉट इन ए पॉसिबल मैनर टू परसू विद हिज प्रैक्टिस, तो एक पेंशन सिस्टम जो है वो हम ईजाद करना चाहते हैं। वो पेंशन सिस्टम हर आज की डेट में मैक्सिमम बार एसोसिएशन ने वो पेंशन सिस्टम बनाया हुआ है। उस पेंशन सिस्टम के साथ उन वकीलों को काफ़ी बेनिफिट होगा जो कल को किसी कारणवश प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं कर पाते, चाहे वो एज की वजह से हो, चाहे वो डिसेबिलिटी की वजह से हो, चाहे और कोई कारण हो। दीज आर द सम एरियाज जिसको हम कवर करना चाहते हैं इन एक छोटे से स्पैन के बीच। दिवाकर जी, आपसे काफ़ी बातें और करना चाहते थे लेकिन समय इजाज़त नहीं देता, इसीलिए आपसे ये कहना चाहूँगा कि लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक बार फिर अगर आप कोई देना चाहें अपने वकील भाइयों को। मैं अपने सारे वकील भाइयों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाले इलेक्शंस में आप मुझे विजयी बनाएं, भरपूर मात्रा में वोट डालिए ताकि मैं मेजॉरिटी के साथ, अच्छी लीड के साथ जीत सकूं। और जीतने के बाद मैं आपसे ये वादा करता हूं कि वकीलों की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो क्लीन वाटर फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो बेसिक फैसिलिटीज़ हो, उसके बाद उनकी जो यंग लॉयर्स की डिमांड रहती है कि हमें बुक्स वगैरह अवेलेबल बाहर नहीं करती है, मैंने एक रास्ता ऐसा निकाला हुआ है कि ताकि वो ऑनलाइन सिस्टम सारा हो जाए, क्योंकि जेके लॉज जो हैं वो एक मैनिपुलेटिव सिस्टम के साथ वो हमें बड़े महंगे खरीदने पड़ सकते हैं। तो उन महंगे लॉज को खरीदने की बजाय मैं अगर ये लोकल लॉज ऑनलाइन हो जाए, उससे सिर्फ वकीलों को ही बेनिफिट नहीं होगा, उससे हमारी आने वाली जो
लीगल फ्रेटर्निटी में जनरेशंस हैं जो इस प्रोफेशन में एंटर होंगी, उनको भी आने वाले टाइम में बेनिफिट होगा। उसके बाद मैंने एक सिस्टम सोचा हुआ है कि एक छोटा सा पोर्टल, ब्लड डोनेशन का पोर्टल हमारी वेबसाइट एक इस तरह से क्रिएट किया जाए जिसमें ऑनलाइन इलाज की फैसिलिटी भी हो, सारे वकीलों के कॉन्टैक्ट नंबर हो। बिकॉज हमारे पास ऐसी कोई वेबसाइट है नहीं। आज के ज़माने में भी हमें बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है हमारी बार एसोसिएशन जम्मू की कोई वेबसाइट नहीं है। अगर किसी वकील को नंबर चाहिए होता है, ऑल ओवर इंडिया से किसी को चाहिए होता है, हमारे जम्मू के किसी लॉयर का नंबर नहीं मिलता, अलबत्ता कश्मीर वैली के लॉयर का नंबर मिलता है उसको। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें आज के ज़माने के साथ चलना पड़ेगा, हमें आज के ज़माने को साथ लेके चलना पड़ेगा। जो आज की डेट में स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी और लॉजिस्टिक्स वकीलों को आगे बढ़ के लेके जाने के लिए हैं, वो हमारे पास कमी है। उसके लिए हमें सिर्फ 1 महीना चाहिए, 1 महीने में ये सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं। खर्चा नॉमिनल है, हमारे पास भरपूर फंड्स हैं, उसको हम वकीलों के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं। फालतू के कामों में हम उसको वेस्ट नहीं करने देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दिवाकर जी, शुक्रिया।